Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Neelam. Feeling good to your motivation. इसी तरह आप सभी का मुझे सपोर्ट मिलता रहे। आशा करती हूँ आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। First, I am taught to our before topic यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन हमने हमारे जो पिछला टॉपिक था, जो पिछला वीडियो था, हमने उसमें यूनिट कन्वर्जन पर डिस्कशन किया था। यूनिट कन्वर्जन में हमने कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ वेट, कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया और कन्वर्ट करना सीखा। इन सभी के बारे में मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो के ऐड कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मनी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वीडियो होगा, उसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम। कन्वर्जन ऑफ मनी, इसमें आज जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, फर्स्ट इज कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी, कन्वर्ट ऑफ रुपी एंड पैसे इनटू पैसे, एंड थर्ड इज एडिशन ऑफ मनी, सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, बिल्स बेस्ड प्रॉब्लम। इन सभी से रिलेटेड हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स में भी डिफरेंट टाइप्स के मैं इंक्लूड कर दूंगी। तो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं मनी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, पैसे के बिना हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। हमें जो भी चीज़ें खरीदनी है उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी। हम मनी के लिए, रुपी के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह है। पैसे आर रिटर्न इज फॉर्म पी। पैसे को हम इस फॉर्म से डिनोट करते हैं, रुपी को हम इस फॉर्म से, पैसे को हम इस फॉर्म से। हम जो इंडियन रुपी यूज़ करते हैं, इंडियन करेंसी यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पर, वो रुपी नोट और पैसे के फॉर्म में होती है। तो इसलिए हम रुपी और पैसे यूज़ करेंगे। सो 100 रुपी 95 पैसे। हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि रुपी और पैसे में क्या डिफरेंस है। 100 रुपी 95 पैसे को हमने लिखा 100.95। लुक हियर, 100.95। 100.95 में डेसिमल के इस तरफ वाला जो न्यूमरल है, लेफ्ट वाला जो न्यूमरल है, दिस इज अ रुपी and right numeral is called a paise. The numeral to the left of the dot show the rupee and the numeral to the right of the dot show the paise. Understood? अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट है जो कि हमारा ओनली पैसे में है, तब हम डॉट के बाद उसको लिख सकते हैं। जैसे 45 पैसे है तो 0.45 हम डॉट के बाद वो अमाउंट लिखेंगे तो वो हमारा पैसे से रुपी में होगा। मैं जब कन्वर्जन सिखाऊंगी कि पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तब वहाँ पर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में मनी से रिलेटेड डेफिनेशन देखी, मनी को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं वो देखा, और हमारे मनी के साइन देखे जो कि हमारा रुपी और पैसे के थे। अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक कवर करते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी में हमने 3 टाइप्स देखे थे, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे पर। वी नो दैट फर्स्ट रुपी 1 इक्वल 100 पैसे। यह आपको पता भी होना चाहिए कि रुपी 1 इक्वल 100 पैसे। पी पैसे का साइन है, रुपी का साइन ये। सो टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय, जब भी हमें रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना है
तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। गिवन है ₹7, आपको कन्वर्ट करना है इसको पैसे में। ₹7 कन्वर्ट इनटू पैसे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपली कोई भी रुपी है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल 700 पैसे। रुपी से पैसे में जब भी कन्वर्ट करना होता है हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो 7 रुपी इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। सो ₹63, 1 रुपी 1 इक्वल्स टू 100 पैसे। ₹63 इक्वल्स टू 63 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल 6300 पैसे। नाउ ₹3.15, हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पॉइंट है 3.15 रुपी। ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। ₹3.15 इक्वल्स टू 3.15 मल्टीप्लाई 100 पैसे इक्वल 315 पैसे मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं, सो 315 पैसे। नेक्स्ट इज 32.45 रुपी। ₹32.45। ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। देन ₹32.45 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे इक्वल 3245 पैसे। सिंपली हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल भी और हमारे जो भी पॉइंट्स वाले थी। नाउ लेट्स लर्न कन्वर्जन ऑफ नेक्स्ट पैसे इंटू रुपी। टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपी। हाउ कन्वर्ट पैसे इंटू रुपी। कन्वर्ट पैसे इंटू रुपी। वी नो ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। देन ₹1 अपॉन 100 इक्वल 1 पैसे। 1 पैसे इक्वल 1 by 100 रुपी। It means that simply we divide by 100 to any numeral. So we have some example here. First example is 855 पैसे। 855 पैसे को हमें रुपी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे हैं, तो 1 पैसे इक्वल्स टू ₹1 अपॉन 100। तब हमें क्या करना है, कोई भी जो भी न्यूमरल दिया है पैसे उसकी यूनिट दी हुई है, तब हम सिंपली उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ 855 डिवाइड 100। अब हम रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने रुपी का साइन भी यहाँ पर लगा दिया है। डिवीज़न बाय 100। 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ₹8.55। ₹8.55। नेक्स्ट 25 पैसे। ₹25 डिवाइड बाय 100। ₹0.25। Understood? Let's take some example. 1595 पैसे। Now 1595 divide by 100। 15.95
rupees. Next 4 is 75 paise. Rupee 75 divide by 100. So rupee 0.75. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक नोट बताया था कि if an amount consisting of paise only, put 0 before dot and write as 45 पैसे. इस पर बेस्ड मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि किसी भी अमाउंट में ओनली पैसे कंसिस्ट होते हैं तो सिर्फ हम 0 के बाद एक डॉट पुट करके हम उस अमाउंट को लिख देते हैं. यही हमारा कन्वर्जन है. नाउ convert of rupee and paise into paise. To convert of rupee and paise into paise, we will first multiply by 100, second then add paise to the product. हम कन्वर्ट करेंगे रुपी से पैसे में और पैसे से पैसे में, और हम इसके कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से देखेंगे. रुपी 7 and 65 पैसे. रुपी 7 and 65 पैसे. फर्स्ट कन्वर्ट रुपी 7 into पैसे, मल्टीप्लाई बाय 100. 7 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे. एड 65 पैसे. हमारी जो यूनिट है हम सेम करेंगे, देन इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. 700 पैसे प्लस 65 पैसे. 765 पैसे. टेक अनदर वन. रुपी 8 and 45 पैसे. फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट पैसे प्लस 45 पैसे. 800 पैसे प्लस 45 पैसे. 845 पैसे. नाउ टेक एडिशन ऑफ मनी. एडिशन ऑफ मनी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसी के थ्रू हम समझेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट इज दैट एट रुपी 42.20, रुपी 10.40 एंड रुपी 36.30. हम इन सभी रुपी को ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए हमारा लिखने का जो टाइप होगा, तरीका होगा, हम इस तरह से जहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट नीचे हम पॉइंट वाले रुपीस को लिखेंगे. रुपी 42.20, रुपी 10.40, रुपी 36.30. We add 0, 0, 0. 4 to 6 plus 3 is 9. 2, 6, 8, 4, 3, 7 and 8. Rupee 88.90. So the required sum is rupee 88.90. Let's take some another example here. Example second. Vaibhav purchased a book for rupee 56.25, a pen for rupee 20.50 and a notebook for rupee 15. How much money did he spend on buying all these items? वैभव ने बुक परचेस की रुपी 56.25, a pen purchase 20.50 and a notebook is rupees 15. हाउ मच मनी, कितने पैसे उसने खर्च किए इन सभी आइटम्स को खरीदने के लिए. क्लियर है कि सभी आइटम्स को खरीदने के लिए हमें पैसे टोटल करना है. इट मीन्स दैट हमें ऐड करना होगा. नाउ बुक प्राइजेस रुपी 56.25, पेन
₹20.50. Notebook ₹15.00. हमें पॉइंट के बाद 00 इंक्लूड करना होगा क्योंकि यहाँ पर सभी में पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हुए हैं। हमें एडिशन के लिए इक्वल डिजिट पॉइंट के बाद होने चाहिए। नाउ एड देम 56.25 rupee, 20.50 rupee and ₹15.00 plus 5 into 7, 6 and 5 11, 5 to 7 and 1 is 8 and 9. Rupee 91.75. So the required sum is 91.75. Vaibhav spent all. So Vaibhav spent all ₹91.75. Now we take subtraction of money. Subtraction of money. Example first. Let's learn from example. Subtract ₹32.40 from 84.70. हमें ₹32.40 को 84.70 से सब्सट्रैक्ट करना है। सो 84.70 ₹32.40. Subtraction 0. 7 minus 4 is equals to 3. 4 minus 2 is 2. 8 minus 3 is 5. So the required subtraction is got 52.30. Now take another one. Example second. Shamita has ₹90.75. She gave ₹50.50 to her sister Mona. How much amount is left with her? शामिता के पास इतने रुपीस थे, उसने इसी रुपीस में से 50.50 उसकी सिस्टर मोना को दे दिए। तब हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितना अमाउंट बचा। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया है, टोटल अमाउंट दिया है और उसमें से किसी को भी अमाउंट दे दिया गया है। तब इस कंडीशन में हम क्वेश्चंस को समझेंगे और सब्सट्रैक्शन अलाउ करेंगे। नाउ रुपी, शामिता के पास जो रुपी है, शामिता हैज ₹90.75 एंड मोना हैज, जो मोना सिस्टर को रुपी दिया है, मोना हैज ₹50.50. नाउ सब्सट्रैक्ट हियर 90.75 50.50 5 7 minus 5 is 2 0 9 minus 5 is 4 is 40.25. अमाउंट कितना सामिता के पास अब बचा है? 40.25. नाउ लेट्स लर्न द अनदर बिल्स ऑफ मनी. बिल्स होते क्या हैं और किस तरह से हमें यूज़ करना है। बिल्स के लिए आप कभी भी एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि आप शॉप पे जाते हैं सामान की लिस्ट लेकर के और उससे फिर सामान आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो टोटल आकर के घर पे आप अमाउंट ऐड करते हैं, यही आपका बिल्स है। तो बिल्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे और बिल्स को भी अच्छे से समझेंगे। बिल्स, अ बुक फॉर ₹45.50, a toy for ₹30.25 and a frog for ₹110.50. Now prepare a bill. बिल प्रिपेयर करना
सिंपली मतलब आपको एडिशन करना है। हमने बुक परचेज की, बुक का जो प्राइस है वो है 45.50 रुपी, 45.50। टॉय परचेज किया, टॉय का जो प्राइस है रुपी 30.25। एक फ्रॉक परचेज किया, फ्रॉक का जो प्राइस है रुपी 110.50। आपको बिल प्रिपेयर करना है। बिल प्रिपेयर करना मतलब आपको ऐड करना है। रुपी 45.50, रुपी 30.25, रुपी 110.50। हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको एडिशन करना है। 0 + 5 + 0 is 5, 5 5 10 is 2 12, 1 कैरी हुआ, 5 1 6, 4 3 7 8 and 1, रुपी 186.25। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ मनी, जो कि यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक है, उसको लर्न किया, उसको सीखा। कन्वर्जन ऑफ मनी के बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर कन्वर्जन ऑफ टाइम पर होगा। कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ वेट, कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। हमने कन्वर्जन ऑफ मनी में आज सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, मनी को लिखने का तरीका, मनी के सिंबल्स, मनी को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी में हमने रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना सीखा, पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना देखा, एंड कन्वर्ट ऑफ रुपी एंड पैसे इनटू पैसे देखे। जब भी हमें रुपी से पैसे में कन्वर्ट करना होगा तब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी हमें पैसे से रुपी में कन्वर्ट करना होगा इस कंडीशन में हमें 100 से डिवीजन देना होगा, जो भी हमारा न्यूमरल होगा। फिर हमने देखा एडिशन ऑफ मनी। एडिशन ऑफ मनी से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स देखे। सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे। एंड नाउ हमारा जो लास्ट था बिल्स वेस्ड प्रॉब्लम, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते ही हैं कि हमने किसी शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, उसने हमें कितने चेंज दिए, इस पर वेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने जो लिंक ऐड किया है, ताकि आपको इसका पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम पर। थैंक यू।